नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप सब? तो चलिए देखते हैं आज कैसा रहा बाज़ार का हाल। आज क्या आपको नहीं लगता कि बाज़ार एग्जैक्टली वहीं गया जहां पे एक तरीके से उसको जाना चाहिए था? यदि हम लोग कल का एनालिसिस देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि निफ्टी में हम लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 24,480 तक जाएगा। इसके ऊपर क्रॉस करने से लास्ट उसका हर्डल 24,525 का है। इसके ऊपर जाते ही तब जाकर के वो 24,700 पर जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक मज़ेदार चीज़ ऐसा हुई है कि आज की जो क्लोजिंग है वो आप देखो। आज की क्लोजिंग ऐसी क्लोजिंग है जो आपको असमंजस में डालेगी। कैसे? यदि आप पिछला इसका हिस्ट्री देखो तो बार बार ये एक बढ़िया क्लोजिंग देता है, फिर वापस से अगले दिन नीचे आ जाता है, फिर वापस से एक बढ़िया क्लोजिंग देकर फिर वापस से नीचे आ जाता है। और आज वापस से वैसा ही हुआ। यहाँ पर वापस से उसने एक ऐसी क्लोजिंग करी जो ना बाई करते बनता है, ना यहाँ पर हमारे सेल करने बनता है। ठीक है, एक तरीके से ये एकदम नो ट्रेड जोन वाले मोड में है। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि यहाँ पर कैसे ट्रेड किया जाए, या फिर यहाँ पर आपको देखने को, या फिर यदि आप पेपर ट्रेड भी करते हो तो कैसे किया जाता है। एक तरीके से यहाँ पर लगभग जैसे अभी का जो भाव है 24,450 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ से लगभग 200 पॉइंट प्लस और 200 पॉइंट माइनस, इसके जो कॉल और पुट हैं वो आप मतलब एक तरीके से लॉन्ग स्ट्रैडल, ठीक है, लॉन्ग स्ट्रैडल वो देख सकते हो। ये एक ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जिसमें आप सी और पी दोनों बाई करते हो। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जैक्टली स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल टर्म्स में नहीं जाते, अपने क्या एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी है उस पर जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आप अप साइड के और डाउन साइड के दोनों के कॉल और पुट बाई करते हो। क्योंकि यहाँ पर उससे क्या, मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पर कोई जो ट्रेड करता है ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, मैं वैसे समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर जब ब्रेकआउट होने वाला होता है तो उस पॉइंट पे ऐसा होता है, क्या तो बाजार बहुत बड़ा ग्रीन दिखाने वाला है, या फिर ऐसा हो सकता है कि बाजार एक अच्छा खासा वापस से रेड दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पर वापस से बाजार यू टर्न मारेगा। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, जो कॉल और पुट के जो प्रीमियम है दूर दूर के, वो ज़्यादा गलेंगे नहीं, लेकिन वहाँ पर बढ़ने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब क्या तो कॉल बहुत अच्छा खासा ऊपर जाएगा, या फिर पुट आपका बहुत ज़्यादा अच्छा खासा ऊपर जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली ये होता है एक तरीके से क्लासिक स्ट्रैटेजी, सबसे मज़ेदार स्ट्रैटेजी होती है। क्योंकि जब आपको कन्फ्यूजन हो कि क्या करना है, जब मान लो यहाँ पर बाजार अपने इस जोन में है कि वो ब्रेकआउट देने वाला है या फिर मतलब ब्रेकआउट वाले जोन में है, यहाँ से कभी भी वापस से सेलिंग आ सकती है या फिर यू टर्न मार सकता है बाजार, तो उस पॉइंट पे आपको बड़े मूव्स के लिए सी और पी दोनों साइड देखना चाहिए, दोनों बाई करके, मतलब एक आप पेपर ट्रेड के हिसाब से देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये एजुकेशनल पर्पस के लिए। तो बेसिकली अब यहाँ से आगे क्या, सबसे पहले तो आज हम लोग यहाँ पर यदि थोड़ा सा हम लोग 15 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट पर यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है बेसिकली बाजार ने अपना मूव थोड़ा कंप्लीट किया। ठीक है, कैसे? यदि हम लोग इसको थोड़ा सा ए वेव माने, फिर ये बी वेव हो गया, उसके बाद ये हमारा ए बी सी नहीं, सॉरी, यहाँ पर 5 इम्पल्सिव वेव है। तो ये 1 हो गया, फिर ये 2 हो गया, फिर यहाँ पर अभी जो 3 है, फिर 4 है, फिर ये 5 है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बाजार जो है वो अब ए बी सी का वेव लेगा, और यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि बाजार जो है अपने इस जोन में है कि बाजार एक हायर बॉटम बनाने की कोशिश करेगा। हायर बॉटम बोल रहा हूँ मैं, इसका मतलब अभी जो मेन बॉटम कहाँ है, वो मेन बॉटम 23,900 के आसपास का है। ठीक है, अब यदि इससे नीचे और देखें तो यहाँ पर आपको अभी रिसेंट का जो बॉटम दिखा था वो 23,265 के आसपास का था। तो ये अभी अपने हायर बॉटम्स बनाने के फिराक में है। तो इन दैट केस यहाँ पर अभी आपको जो नेक्स्ट वापस से बॉटम देखने को मिलेगा, क्या तो इस लेवल के आसपास मिलेगा, या फिर वापस से आपको थोड़ा सा और नीचे में देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो 23,930 ये यहाँ पर डबल बॉटम बनाएगा। ठीक है, या फिर यहाँ पर एक तरीके से 23,265 को कंसिडर करें तो ये एक हायर बॉटम बनाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हायर बॉटम कैसा होता है? हायर बॉटम आपका ऐसा होता है। तो ये एक पर्सपेक्टिव में आप बाजार को देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर अब देखा जाए तो लेवल्स क्या है, लेवल्स में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। ठीक है, यदि हम लोग यहाँ पर इसको थोड़ा सा लेवल्स के बारे में डिफाइन करें तो लेवल्स में देखा जाए तो अपने को एक चीज़ और देखनी चाहिए। यहाँ पर क्या देखनी चाहिए, बेसिकली यहाँ पर जो ट्रम्प रैली की वजह से जो हाई बना था वो ऑलमोस्ट आपका बना था 24,537 का। ठीक है, तो बेसिकली जब तक बाजार डेली बेसिस पे 24,537 के ऊपर जाकर के डिसाइसिवली क्लोज नहीं कर देता,
तब तक आप समझ लो बाज़ार जो है वो वापस से अपने नीचे के रेंज को टेस्ट करने के लिए आ सकता है। और वो नीचे का रेंज वो ऐसा हो सकता है कि 23,800 या फिर 23,900 से घूम जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो थोड़ा सा नीचे वाले बॉटम को देखे। ठीक है, अब यदि आप यहाँ पर देखो, एक तरीके से यहाँ पर उसने एक बॉटम बनाया, फिर यहाँ पर उसने एक ये बॉटम बनाया, तो क्या तो वो यहाँ पर वापस से आएगा या फिर वो यहाँ पर वापस से आकर के ऊपर जाएगा। तो ये डब्लू का पैटर्न बना सकता है या फिर यहाँ पर एक हायर बॉटम बना सकता है। एक और मज़ेदार चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यदि आप थोड़ा सा ओवरव्यू देखो तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले तो यहाँ पर बाज़ार जो रैली ली थी उसने, जो उस टाइम का जो लो था वो 23,893 का था शायद। तो यहाँ पर 23,893 के बाद यहाँ पर आपको एक शोल्डर, फिर हेड, फिर शोल्डर वाला पैटर्न देखने को मिला, जो कि यहाँ पर 25,200 के आसपास का हाई बना हुआ है। और उसके बाद से नीचे की रैली कंटिन्यू होती हुई दिखाई दी। अब एक पर्सपेक्टिव ये हो गया। नेक्स्ट एक पर्सपेक्टिव और मैं आपको देना चाहता हूँ। यदि आप यहाँ पर इसको इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर आपको एक शोल्डर देखने को मिला, ये हेड देखने को मिला, और वापस से एक शोल्डर देखने को मिल सकता है जो कि ऑलमोस्ट आ जाता है 23,930 के आसपास का, या 23,800 के आसपास। तो बेसिकली वापस से ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाएगा और यहाँ पर दोबारा से एक बड़ी रैली देखने को हमें मिल सकती है। तो चांसेस क्या है यहाँ पर? चांसेस ज़्यादा यहाँ पर ये बनते हैं कि यहाँ पर ब्रेकआउट देने से पहले दोबारा से बाजार अभी डाउन साइड जा सकता है, और यहाँ पर एक अच्छा खासा डबल बॉटम शॉर्ट टर्म में, यदि आप देखो यहाँ पर डबल बॉटम बन रहा है, और यदि लॉन्ग टर्म की बात करें तो आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने को दोबारा से देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका पर्सपेक्टिव। अब सीधे सीधे हम लोग लेवल्स पर आ जाते हैं। यदि हम लोग कल की बात करें तो कल के लेवल्स हमारे पास कैसे होंगे? एक तरीके से आप देखो, यहाँ पर अभी क्योंकि ब्रेकआउट जोन में है और यहाँ पर बाजार जो है बार बार टाइम पास कर रहा है, तो बेसिकली अप साइड की यदि बात करें तो यहाँ पर जो निफ्टी है वो आपका 24,537 इसके ऊपर निकलता है, जो ट्रंप रैली की जो हाई बनाई थी निफ्टी ने। तो 24,537 के बाद ऊपर में हमारे पास इमीडिएट या इंट्राडे बेसिस पे 24,700 का लेवल देखने को आराम से मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या होगा, 24,700 इंट्राडे जब देखने को मिल जाएगा, या फिर वापस से वहाँ पर ऊपर यदि जाना होगा उसको, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा फ्रेश बाइंग या ब्रेकआउट वाला मोड बन जाए और एक दिन में वापस से निफ्टी जो है वो 24,880 का लेवल दिखा दे। ये एकेडमिक फिगर है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ये कल ही आएगा ऐसा थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन अभी जिस हिसाब से चल रहा है वो ब्रेकआउट दे सकता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। 24,880 का जो फिगर है वो आपका एकेडमिक पर्पज़ के लिए। अब अगेन यहाँ पर डाउन साइड की बात कर लेते हैं। डाउन साइड में अगेन निफ्टी जो है जैसे ही 24,400 का जो लेवल है उसको नीचे ब्रेक करता है, एग्जैक्ट फिगर जो आता है वो ऑलमोस्ट 24,360 का आता है। तो 24,360 का जो लेवल है उसको जब निफ्टी ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट सपोर्ट 24,300 का आएगा। उससे नीचे यदि और जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट उसका 24, देखो यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट्स बने हुए हैं 24,300। जो अब यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस बने हुए थे, अब वापस से मल्टीपल सपोर्ट्स की तरह काम करेंगे। तो 24,300 है, 24,275 भी है, राइट। तो यहाँ पर मैं 275 नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज 275 का फिगर थोड़ा सा आपको देखने को शायद ना मिले। 24,300 ब्रेक होने के बाद यहाँ पर ये एक तरीके से आपका डेली बेसिस पे 100 डेमा है। 300 ब्रेक होने के बाद वो 24,200 का लेवल आराम से टच करता हुआ दिखाई दे सकता है। और उसके बाद क्या होगा वो हम लोग थोड़ा लाइव मार्केट में हमारे प्रीमियम चैनल पर डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गया आपका निफ्टी का पूरा एनालिसिस। अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशन आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एक छोटा सा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी का आज का हाई है 52,780 का, और हमारा एनालिसिस बोला था कि बैंक निफ्टी में 52, जैसे हम लोगों ने बोला था कि 52,300 के ऊपर क्रॉस करता है तो 52,500 तो टच करेगा ही करेगा। यहाँ पर 52,750 तक भी जा सकता है आराम से, बिकॉज वो उसका भी हाई बना हुआ है। और आज का एग्जैक्ट हाई आप यदि देखो, आज का एग्जैक्ट हाई जो था वो 780 के आसपास का है। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 30 पॉइंट का फर्क है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर टारगेट तो अचीव होएगा ना अपने। तो बेसिकली बैंक निफ्टी में भी ऐसा मोड चल रहा है कि अभी यहाँ पर बैंक निफ्टी दोबारा से एक बार नीचे जा सकता है।
कैसे कि मतलब यहाँ पर अब मेजर इवेंट अभी आने वाली है जो कि फ्राइडे को है, वो आपका आरबीआई का इंटरेस्ट रेट पॉलिसी होगा। तो यहाँ पर इसके ऊपर जो नज़र रहेगी बैंक यहाँ पर बाज़ार की, तो यहाँ पर उस हिसाब से बैंक निफ्टी थोड़ा सा क्या तो रेंज बाउंड रह सकता है या फिर प्री एम्प्ट करके बाज़ार आपको बता सकता है कि क्या पॉलिसी में आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अब बेसिकली यहाँ पर क्या हो सकता है, यदि मैं सिर्फ कल के लेवल्स की बात करूँ तो कल के लेवल्स के लिए हम लोग 15 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। यदि हम लोग यहाँ पर देखें तो बैंक निफ्टी में डाउन साइड में आराम से वो 52,600 का तो लेवल है, वो दिखाएगा ही दिखाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि बैंक निफ्टी अब थोड़ा सा एक एम पैटर्न बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, यदि शॉर्ट टर्म या 15 मिनट के चार्ट पर हम लोग देखें तो बेसिकली अब क्या होगा, यहाँ पर बैंक निफ्टी थोड़ा सा और नीचे का मूव दिखा सकता है। चांसेस बहुत ज़्यादा ये है कि बैंक निफ्टी जो है वो अपना, यदि मैं डाउन साइड की बात करूँ तो जैसे ही वो 52,550 इसको नीचे यदि तोड़ता है तो इन दैट केस उसका इमीडिएट लेवल 52,400 आएगा। उससे नीचे जाता है तो यहाँ पर वापस से आपका 52,200 का लेवल देखने को मिल सकता है एक ही दिन में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बट स्टिल यदि मैं अप साइड की बात करूँ तो अब यहाँ पर अप साइड में बैंक निफ्टी जैसे ही 52,850 का जो लेवल है उसको क्रॉस करता है तो वो एक ही दिन में एक छोटा टारगेट 53,000 का है और एक मीडियम टारगेट 53,357 का है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब ये 53,357 कहाँ से आया, आपको यदि याद होगा तो यहाँ पर 53,357 का एक बार प्रीवियस हाई बना करके बैंक निफ्टी दोबारा से नीचे फॉल किया था, जो शायद बैंक ऑफ जापान वाले जो इंटरेस्ट रेट वाले जो डिसीजन पे था उसके बेसिस पे बैंक निफ्टी ने वहाँ पर हाई बनाया था। ठीक है दोस्तों, तो बैंक निफ्टी में भी अभी ऐसा ही सिचुएशन बना हुआ है। क्या तो ये आर या पार जाएगा, सेम सिचुएशन यहाँ पर आपका जैसे निफ्टी में बना हुआ था वैसे ही सिचुएशन आपका बैंक निफ्टी में भी बना हुआ है फिलहाल के लिए। तो आई होप दोस्तों आपको पूरा का पूरा एनालिसिस समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशन आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एक छोटा सा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।